कांच का मन और पत्थर की दुनिया। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां ना शोर सुनाई देता है, न ही कोई रास्ता दिखता है। सिर्फ एक चुप्पी होती है, बहुत भारी, बहुत गहरी। ऐसे ही एक गांव में जन्मा था आरव, एक बेहद शांत, गहराई से सोचने वाला और भीड़ से अलग एक बच्चा। बचपन से ही वह लोगों के प्रश्न नहीं, उनके मौन समझता था। उसका मन कांच की तरह पारदर्शी था, भावनाओं को गहराई से सोखता था। लोग उसे अजीब कहते ये कुछ नहीं करेगा, बहुत सोचता है, कम करता है। दुनिया को ऐसे नहीं जीतते आरव। पर आरव चुप रहता, शायद इसलिए क्योंकि वो जानता था कि जब उत्तरों से भरोसा टूटता है तब मौन ही मार्गदर्शक बनता है। तो दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप इसे अधूरा छोड़ देते हो तो सिर्फ एक वीडियो नहीं छूटती, हमारी मेहनत, हमारा प्यार, हमारी कोशिश भी अधूरी रह जाती है, जो हमने सिर्फ आपके लिए की थी। अगर आपको हमारा काम, हमारी आवाज, हमारी कोशिश जरा भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अब चलिए बात शुरू करते हैं। पहला अध्याय, पत्थर का चेहरा। आरव का पिता गांव का पत्थर तराशने वाला कलाकार था। उसके हाथों से बने शिवलिंग दूर दूर के मंदिरों में स्थापित होते थे। लेकिन एक रात भारी बरसात में उसके पिता की मौत हो गई, नदी पार करते हुए। और अगले दिन से ही हर किसी की नजरों में आरव की कीमत भी डूब गई। अब वो कलाकार का बेटा नहीं, अनाथ लड़का बन गया था। स्कूल के शिक्षक उसे अनदेखा करते, दोस्त उसे छोड़ गए। जो पहले उसे शांत, प्रतिभाशाली कहते थे, अब वहीं उसे बेकार कहते थे। एक दिन गांव के मेले में आरव ने देखा कि उसका पिता का तराशा हुआ शिवलिंग हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। वो वहीं बैठ गया और सोचता रहा, जिस हाथ ने इसे गढ़ा उसे आज कोई नहीं पूछता। क्या यही है दुनिया? और उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, दुनिया उन पत्थरों की पूजा करती है जिनमें भाव दिखते हैं, लेकिन उन हाथों को भूल जाती है जो भाव गढ़ते हैं। वो रात उसकी सोच को बदल गई और वो अब सिर्फ देखने वाला नहीं, समझने वाला बन गया। दूसरा अध्याय, तप और ठोकर। आरव ने स्कूल छोड़ दिया। उसके पास न किताबें थीं, न सपने, लेकिन उसके पास एक चीज थी, दर्द की भूख। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर खेतों में मजदूरी करता, दोपहर को गांव के मंदिर में साफ सफाई, और रात में अकेले बैठकर चुपचाप मिट्टी से मूर्तियां बनाता। कई बार भूखा सोया, कई बार ठोकरें खाई, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। वो जानता था, जो अकेले चलना सीख जाता है उसके कदमों की आवाज एक दिन पूरी दुनिया सुनती है। धीरे धीरे उसकी मिट्टी की मूर्तियों में एक अजीब सी शांति आने लगी। गांव के पंडित ने एक दिन कहा, बेटा, ये जो तूने बनाया है ये मिट्टी नहीं, तपस्वी की आत्मा है। उस दिन आरव ने जाना, तप किसी मंदिर में नहीं होता, वो तो हर उस व्यक्ति में होता है जो हर रोज खुद से लड़ता है। तीसरा अध्याय, हार और आग। एक दिन आरव शहर गया अपनी मूर्तियां लेकर। वह 18 साल का हो चुका था और उसके हाथ में मेहनत, आंखों में विश्वास और कंधों पर जिम्मेदारी थी। वह 20 दुकानों पर गया। सबने हंसकर कहा, यह तो बच्चों की मिट्टी जैसी है, कला नहीं, मजाक है। किसी ने उसे बाहर निकाल दिया। किसी ने कहा, गांव के लोग कला नहीं समझते, यहां तुम्हारी जगह नहीं है। आरव थक गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने एक पुराने मंदिर के बाहर अपनी एक छोटी सी मूर्ति रख दी, बिना किसी नाम के। अगले दिन मंदिर में भीड़ थी। लोग उस मूर्ति को देखकर चकित थे। एक बूढ़ी महिला ने कहा, इतनी सच्चाई है इस चेहरे में, जैसे कोई वर्षों ध्यान में बैठा हो। लोग पूछने लगे, किसने बनाया? और फिर वही शहर जिसने उसे ठुकराया था, वही शहर उसके नाम की तलाश में लग गया। और आरव उस भीड़ से दूर एक कोने में बैठा था, मुस्कुरा रहा था। चौथा अध्याय, अंतर्मन का सूरज। आरव ने धीरे धीरे एक छोटी सी कार्यशाला बनाई। न फैक्ट्री, न मशीनें, बस मिट्टी, पानी और मन की ऊर्जा। उसने गांव के उन बच्चों को साथ लिया जिन्हें स्कूल ने निकाला था, जिन्हें दुनिया ने बेकार समझा था। हर बच्चे को वो यही सिखाता, मिट्टी गंदी नहीं होती अगर उसमें तुम अपना मन मिला सको। तुम्हारा अतीत तुम्हारा चेहरा नहीं है, तुम्हारा तप ही तुम्हारी पहचान है। कुछ ही वर्षों में आरव की मूर्तियां भारत के राष्ट्रपति भवन, जापान के बुद्ध म्यूजियम और यूरोप के मठों तक पहुंचने लगीं। लेकिन उसने कभी अपने नाम की मुहर नहीं लगाई। लोग पूछते, तुम इतना कर रहे हो, फिर भी गुमनाम क्यों रहते हो?
वह मुस्कुराकर कहता, नाम वो लोग तलाशते हैं जो खुद से भागते हैं। मुझे मेरी तलाश मिल गई है। 5वां अध्याय। वो दीपक जो बुझा नहीं। 60 साल की उम्र में जब आरव वृद्ध हो चुका था, एक पत्रकार ने उससे पूछा, क्या आपको लगता है आपने दुनिया बदल दी? आरव ने कंधे उचकाकर कहा, नहीं, लेकिन मैंने खुद को बदल लिया, और शायद वही सबसे बड़ी दुनिया होती है। उसने आंखें बंद की और कहा, दुनिया ने मुझे हर कदम पर ठुकराया, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एक दीपक था जो न दूसरों से जला था न दूसरों से बुझा। वो दीपक मेरी पहचान था, और वही दीपक अब तुम्हें दिखा रहा हूं। उस रात आरव शांत हो गया, लेकिन अगली सुबह उसकी एक मूर्ति राष्ट्रपति ने भारत की आत्मा कहकर उद्घाटित की। कहानी की आत्मा तुम्हारे अंदर अगर एक दीपक जलता है तो पूरी दुनिया की रात भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि दुनिया तुम्हें क्या कहती है, बल्कि इस बात से बनती है कि तुम खुद को कैसे तराशते हो। जो अपनी ठोकरों को मंदिर बना लेता है, दुनिया उसी के चरणों में एक दिन सिर झुकाती है। बहुत साल बीत चुके थे। आरव अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी कहानी अब भी जिंदा थी। उन मूर्तियों में जिनके चेहरे पर ध्यान था, गहराई थी और एक मौन शांति। लेकिन इस कहानी का अंत वहां नहीं हुआ। कहानी की असली आग तो अब रवि में थी, आरव के एक शिष्य में जिसे दुनिया कभी गिना ही नहीं। रवि आरव का सबसे चुप शिष्य था, न बोलता न सवाल करता, बस हर रोज मिट्टी उठाता, गूंथता और फिर छांट देता। लोगों ने कहा, यह तो बस मजदूर है, इसे कला नहीं आती। लेकिन रवि के हाथों में कांपती थी एक लहर, वो लहर जो आरव की आत्मा से उठती थी। कभी कभी मौन भी एक भाषा बन जाता है, अगर तुम उसे जीना सीख जाओ। अध्याय जलने की कला एक दिन पूरी कार्यशाला में आग लग गई। सभी मूर्तियां राख हो गईं, शिष्य रोने लगे, लोग कहने लगे, अब सब खत्म। पर रवि मुस्कुराया। उसने एक मुट्ठी राख उठाई और कहा, यह राख नहीं है, ये इतिहास है, और जहां इतिहास जलता है वहां भविष्य जन्म लेता है। रात भर उसने उसी राख से एक नई मूर्ति बनाई। वो न सुंदर थी न चमकदार, लेकिन उसमें था कुछ जो किसी किताब में नहीं, किसी बाजार में नहीं। अध्याय। वो जो चुप रहता है। शहर में एक बार फिर एक प्रदर्शनी लगी। बड़े बड़े कलाकार, विदेशी कलाकृतियां, महंगे पत्थर, और एक कोने में एक सादी सी राख से बनी मूर्ति रवि की। लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए। ये क्या है? मिट्टी और राख से मूर्ति, कौन खरीदेगा इसे? पर एक विदेशी महिला वहां रुकी। उसने मूर्ति को एकटक देखा। उसके आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, इस चेहरे में वो दिखता है जो मेरी आत्मा में छुपा था, टूटन लेकिन फिर भी उठ खड़ा होना। उसने उस मूर्ति को $10,000 में खरीदा, और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा बन गया। अध्याय। आवाज जो दीवारों से टकराई। रवि अब मशहूर हो रहा था, लेकिन वो मंचों पर नहीं गया, पुरस्कारों को नहीं अपनाया। लोग पूछते, तुम बोलते क्यों नहीं? अब तो तुम्हारा समय है। रवि ने पहली बार उत्तर दिया, मैं वो नहीं बनना चाहता जिसे सिर्फ तब सुना जाए जब वो ऊंचा बोले। मैं वो बनना चाहता हूं जिसे उसकी खामोशी भी बुलंद लगे। अंतिम अध्याय। तिल तिल कर बनता है ईश्वर। एक रात रवि गांव लौटा। वही पुरानी झोपड़ी, वही मंदिर, वही टूटी गली। वह चुपचाप आरव की समाधि के पास बैठ गया और कहने लगा, गुरुदेव, आपने सिखाया था कि हर मूर्ति पहले मन में बनती है। मैंने सीखा कि हर इंसान भी एक मूर्ति है जिसे दुनिया तोड़ती है पर समय तराशता है, और जब खुद को तराशना आ जाए तब इंसान खुद ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाता है। उस रात रवि ने जो आखिरी मूर्ति बनाई वो खुद उसकी ही आकृति थी, लेकिन उस मूर्ति में जो भाव था वो सिर्फ कला नहीं, आत्मज्ञान था। कहानी की आत्मा, द ट्रू मॉरल, जिसे दुनिया नहीं जानती वो भी खुद को जानकर दुनिया को बदल सकता है। हर वो व्यक्ति जिसे तुम कमजोर समझते हो शायद एक दिन तुम्हें ताकत का मतलब सिखा दे। खामोशी में जो ताकत है वो शोर में नहीं होती। जो राख से उठता है वो आग से नहीं डरता। अब जो खुद से डर रहा है, जो टूट कर बैठ गया है, जो सोचता है कि मुझ में क्या खास है, उसे बस इतना कहना है, तू वही है जिसे दुनिया नहीं जानती, पर एक दिन तेरी कहानी विश्व की सबसे महान प्रेरणा कहलाएगी। जब रवि ने राख से खुद की आकृति बनाई थी तब वह पहली बार अपने सबसे करीब गया था, लेकिन उस रात उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने उस मूर्ति को देखा,
और अचानक रो पड़ा। मैंने खुद को तराशा, फिर भी अधूरा हूं। मैंने दुनिया को दिखा दिया कि मैं कुछ हूं, फिर भी अंदर खाली हूं। उसके शिष्य पास आए और बोले, गुरुदेव, आपने तो खुद को मूर्तियों में अमर कर दिया। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैंने अभी तक सिर्फ छाया घड़ी है। असली रूप तो अभी भी भीतर ही छिपा है। हर इंसान एक अधूरी मूर्ति है और ईश्वर उसे तिल तिल कर तराशता है। अध्याय टूटी मूर्तियों का मेला। रवि ने एक निर्णय लिया। अब वह अपना नाम मिटा देगा। उसने अपने नाम के नीचे लिखा, गुमनाम शिल्पी, और अपनी कार्यशाला का नाम रखा, अधूरी मूर्तियों का मंदिर। अब वह सिर्फ अधूरी मूर्तियां बनाता था, जिनके हाथ अधूरे हों, चेहरे आधे हों, आंखें बंद हों, लेकिन जिनमें एक अनकही आग छिपी हो। लोग आए, देखने लगे। किसी ने कहा, इन अधूरी मूर्तियों का क्या मूल्य है? रवि ने धीरे से उत्तर दिया, इंसान को जब तक खुद की अधूरी तस्वीर नहीं दिखती, तब तक वो संपूर्ण बनने की कोशिश ही नहीं करता। अध्याय अंधकार में बैठा संत। एक दिन रात को एक युवक कार्यशाला में आया। वो गुस्से में था, हताश था और टूट चुका था। उसने कहा, मैंने सब किया, नौकरी, रिश्ते, पैसा, फिर भी खाली हूं। क्या मैं भी अधूरी मूर्ति हूं? रवि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, तू तो अभी सिर्फ मिट्टी है। जिस दिन तू खुद को तपने देगा, उसी दिन से तेरा निर्माण शुरू होगा। युवक रो पड़ा और अगले दिन से वो भी उसी राख और मिट्टी को छूने लगा, जो अब उसके लिए ईश्वर से कम नहीं थी। अध्याय दीपक जो खुद को जलाए। समय बीतता गया। रवि अब बूढ़ा हो चला था, पर उसकी आंखें अब भी बच्चों की तरह चमकती थीं। वो रोज कार्यशाला में आता और हर मूर्ति को देखकर कहता, ये देखो, इसका चेहरा अधूरा है, लेकिन इसके भीतर वो बात है जो पूरी दुनिया के पत्थर में नहीं, क्योंकि ये खुद को गढ़ने की प्रक्रिया में है और वही प्रक्रिया ईश्वर है। एक दिन एक प्रसिद्ध मूर्तिकार आया और बोला, रवि, तुम्हारी मूर्तियां अधूरी होते हुए भी दुनिया के सबसे महान भाव देती हैं। क्यों नहीं तुम इन्हें पूरा करते? रवि हंस पड़ा और बोला, अगर मैंने इन्हें पूरा कर दिया तो ये इंसान नहीं रहेंगी, ईश्वर बन जाएंगी। रवि की मृत्यु के बाद उसकी कार्यशाला एकदम शांत हो गई थी, जैसे किसी मंदिर का दीपक बुझ गया हो और वहां केवल राख बची हो। लेकिन उस राख में कुछ था। वो सिर्फ जली हुई मिट्टी नहीं थी, वो संघर्ष की बची हुई चमक थी। उसी राख में बैठा था रवि का सबसे शांत, सबसे कम बोलने वाला शिष्य, नील। नील बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसके अंदर जो पीड़ा थी, वो शब्दों से नहीं, हथेलियों से बाहर आती थी। रवि के जाने के बाद किसी ने नील से कुछ नहीं कहा, न उसे बुलाया, न समझा, न सराहा, लेकिन नील रोज वहीं आता रहा, टूटी मूर्तियों के बीच, उन हाथों के स्पर्श को खोजता जो अब वहां नहीं थे। लोग कहते थे, अब सब खत्म हो गया है, अब वो बात नहीं रही। लेकिन नील की आंखों में अब वो बात जन्म ले रही थी, जो कभी उसने देखी नहीं थी, पर महसूस जरूर की थी। अब नील ने खुद को गढ़ना शुरू किया। कोई उसे बताने वाला नहीं था कि क्या बनाना है, कोई उसे सिखाने वाला नहीं था कि कैसे बनाना है। लेकिन यही तो असली तप था, जब कोई तुम्हें तराशने ना आए, तब खुद को हथौड़े की तरह चलाना। नील ने हर मूर्ति में अब खुद को रखा। वो अब ईश्वर नहीं बना रहा था, वो अब वो सब बना रहा था जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती थी। एक अधूरी माँ, एक टूटा सैनिक, एक जलती हुई बच्ची, एक बूढ़ा जिसके चेहरे पर कोई न पहचान पाता कि वो रो रहा है या हंस रहा है। लोगों ने पहली बार मूर्तियों में इंसान देखा। वो चौंक गए, हिल गए और फिर रुक गए। एक स्त्री ने कहा, इन मूर्तियों में तो हमारी सच्चाई है, ये तो मंदिर की शोभा नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है। नील चुप रहा। वो पहले से ही जानता था कि जब तक तुम अपने दर्द को पत्थर में नहीं ढालते, तब तक लोग समझते ही नहीं कि दर्द की शक्ल कैसी होती है। अब लोग नील को भी संत कहने लगे, पर नील वही कहता जो रवि कहा करता था, मैं संत नहीं, मैं सिर्फ शिल्पकार हूं। मैं ईश्वर नहीं बना रहा, मैं इंसान को उसका चेहरा दिखा रहा हूं। एक दिन एक अमीर आदमी उसके पास आया और बोला, मुझे शांति चाहिए, मुझे एक ऐसी मूर्ति दो जो मेरे घर की सजावट बदल दे। नील ने उसे एक टूटी हुई, जली हुई अधूरी मूर्ति दी और कहा, इसे घर में नहीं, खुद के भीतर रख लेना, क्योंकि तेरे घर में जो सजा है वो बाहरी नहीं, अंदर की है। वो आदमी हैरान रह गया, पर चला गया, और सालों बाद उसने कबूल किया
कि वही मूर्ति उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गई। नील अब उम्र के उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां शरीर जवाब देने लगता है पर आत्मा तेज हो जाती है। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन जब वो मिट्टी छूता तो वो मिट्टी स्थिर हो जाती। उसने अपने आखिरी दिनों में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनानी शुरू की। एक ऐसी मूर्ति जो न देवी थी, न देवता, न राजा थी, न रानी। वो सिर्फ एक सामान्य चेहरा था जिसके माथे पर चिंता थी, आंखों में ठहराव और होंठों पर मौन। लोग पूछते, ये कौन है? नील सिर्फ मुस्कुराता और कहता, ये तुम हो। एक दिन वो मूर्ति भी अधूरी रह गई और उसी दिन नील ने आंखें बंद कर लीं। कोई शोर नहीं था, कोई जश्न नहीं, लेकिन उसकी सारी मूर्तियां दीवारों से उतरकर लोगों के जीवन में बस गईं। आज भी उसकी मूर्तियों को लोग अधूरी कहते हैं, लेकिन जब कोई थका हारा व्यक्ति उन्हें देखता है तो वो उन अधूरी आकृतियों में खुद को पूरा होता महसूस करता है। क्योंकि सच तो यही है, हर इंसान अधूरा है, पर वो अधूरापन ही तो वो सच है जिससे हम संपूर्ण बनने की कोशिश करते हैं। जो खुद को खुद तराशता है वही असली मूर्तिकार है। जो हर दिन अपने टूटे हिस्सों को जोड़कर खड़ा होता है वही असली कलाकार है। और जो अपने ही दर्द से दूसरों को रोशनी देता है वही सच्चा ईश्वर है। अब तुम सोचो, क्या तुम भी कभी टूटी हुई मूर्ति की तरह महसूस हुए हो? क्या तुम्हें भी कभी लगा है कि अब कोई राह नहीं? तो याद रखना, जिस दिन तुम खुद को तराशना शुरू कर दो उसी दिन से तुम्हारा मंदिर बनना भी शुरू हो जाता है। तुम भी अधूरे हो, मैं भी अधूरा हूं, लेकिन इस अधूरेपन में जो तप है वही सबसे बड़ा चमत्कार है। यही वो गाथा है जो हर महान आत्मा ने जी है, बिना किसी नाम के, बिना किसी शोहरत के, लेकिन अनंत प्रेरणा बनकर। कांच का मन और पत्थर की दुनिया। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां ना शोर सुनाई देता है, न ही कोई रास्ता दिखता है। सिर्फ एक चुप्पी होती है, बहुत भारी, बहुत गहरी। ऐसे ही एक गांव में जन्मा था आरव, एक बेहद शांत, गहराई से सोचने वाला और भीड़ से अलग एक बच्चा। बचपन से ही वह लोगों के प्रश्न नहीं, उनके मौन समझता था। उसका मन कांच की तरह पारदर्शी था, भावनाओं को गहराई से सोखता था। लोग उसे अजीब कहते कहते ये कुछ नहीं करेगा, बहुत सोचता है, कम करता है। दुनिया को ऐसे नहीं जीतते आरव। पर आरव चुप रहता, शायद इसलिए क्योंकि वो जानता था कि जब उत्तरों से भरोसा टूटता है तब मौन ही मार्गदर्शक बनता है। तो दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप इसे अधूरा छोड़ देते हो तो सिर्फ एक वीडियो नहीं छूटती, हमारी मेहनत, हमारा प्यार, हमारी कोशिश भी अधूरी रह जाती है जो हमने सिर्फ आपके लिए की थी। अगर आपको हमारा काम, हमारी आवाज, हमारी कोशिश जरा भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए और अगर दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अब चलिए बात शुरू करते हैं। पहला अध्याय, पत्थर का चेहरा। आरव का पिता गांव का पत्थर तराशने वाला कलाकार था। उसके हाथों से बने शिवलिंग दूर दूर के मंदिरों में स्थापित होते थे। लेकिन एक रात भारी बरसात में उसके पिता की मौत हो गई, नदी पार करते हुए। और अगले दिन से ही हर किसी की नजरों में आरव की कीमत भी डूब गई। अब वो कलाकार का बेटा नहीं, अनाथ लड़का बन गया था। स्कूल के शिक्षक उसे अनदेखा करते, दोस्त उसे छोड़ गए। जो पहले उसे शांत प्रतिभाशाली कहते थे अब वहीं उसे बेकार कहते थे। एक दिन गांव के मेले में आरव ने देखा कि उसका पिता का तराशा हुआ शिवलिंग हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। वो वहीं बैठ गया और सोचता रहा, जिस हाथ ने इसे गढ़ा उसे आज कोई नहीं पूछता। क्या यही है दुनिया? और उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, दुनिया उन पत्थरों की पूजा करती है जिनमें भाव दिखते हैं, लेकिन उन हाथों को भूल जाती है जो भाव गढ़ते हैं। वो रात उसकी सोच को बदल गई और वो अब सिर्फ देखने वाला नहीं, समझने वाला बन गया। दूसरा अध्याय, तप और ठोकर। आरव ने स्कूल छोड़ दिया। उसके पास न किताबें थीं, न सपने, लेकिन उसके पास एक चीज थी, दर्द की भूख। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर खेतों में मजदूरी करता, दोपहर को गांव के मंदिर में साफ सफाई और रात में अकेले बैठकर चुपचाप मिट्टी से मूर्तियां बनाता। कई बार भूखा सोया, कई बार ठोकरें खाईं, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। वो जानता था, जो अकेले चलना सीख जाता है उसके कदमों की आवाज एक दिन पूरी दुनिया सुनती है। धीरे धीरे उसकी मिट्टी की मूर्तियों में एक अजीब सी शांति आने लगी। गांव के पंडित ने एक दिन कहा, बेटा, ये जो तूने बनाया है ये मिट्टी नहीं, तपस्वी की आत्मा है। उस दिन आरव ने जाना, तप किसी मंदिर में नहीं होता,
वो तो हर उस व्यक्ति में होता है जो हर रोज खुद से लड़ता है। तीसरा अध्याय। हार और आग। एक दिन आरव शहर गया अपनी मूर्तियां लेकर। वह 18 साल का हो चुका था और उसके हाथ में मेहनत, आंखों में विश्वास और कंधों पर जिम्मेदारी थी। वह 20 दुकानों पर गया। सबने हंसकर कहा, यह तो बच्चों की मिट्टी जैसी है, कला नहीं मजाक है। किसी ने उसे बाहर निकाल दिया। किसी ने कहा, गांव के लोग कला नहीं समझते, यहां तुम्हारी जगह नहीं है। आरव थक गया लेकिन हार नहीं मानी। उसने एक पुराने मंदिर के बाहर अपनी एक छोटी सी मूर्ति रख दी, बिना किसी नाम के। अगले दिन मंदिर में भीड़ थी। लोग उस मूर्ति को देखकर चकित थे। एक बूढ़ी महिला ने कहा, इतनी सच्चाई है इस चेहरे में, जैसे कोई वर्षों ध्यान में बैठा हो। लोग पूछने लगे, किसने बनाया? और फिर वही शहर जिसने उसे ठुकराया था, वही शहर उसके नाम की तलाश में लग गया। और आरव उस भीड़ से दूर एक कोने में बैठा था, मुस्कुरा रहा था। चौथा अध्याय। अंतर्मन का सूरज। आरव ने धीरे धीरे एक छोटी सी कार्यशाला बनाई। न फैक्ट्री, न मशीनें, बस मिट्टी, पानी और मन की ऊर्जा। उसने गांव के उन बच्चों को साथ लिया जिन्हें स्कूल ने निकाला था, जिन्हें दुनिया ने बेकार समझा था। हर बच्चे को वो यही सिखाता, मिट्टी गंदी नहीं होती अगर उसमें तुम अपना मन मिला सको। तुम्हारा अतीत तुम्हारा चेहरा नहीं है, तुम्हारा तप ही तुम्हारी पहचान है। कुछ ही वर्षों में आरव की मूर्तियां भारत के राष्ट्रपति भवन, जापान के बुद्ध म्यूजियम और यूरोप के मठों तक पहुंचने लगीं। लेकिन उसने कभी अपने नाम की मुहर नहीं लगाई। लोग पूछते, तुम इतना कर रहे हो, फिर भी गुमनाम क्यों रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, नाम वो लोग तलाशते हैं जो खुद से भागते हैं। मुझे मेरी तलाश मिल गई है। पांचवां अध्याय। वो दीपक जो बुझा नहीं। 60 साल की उम्र में जब आरव वृद्ध हो चुका था, एक पत्रकार ने उससे पूछा, क्या आपको लगता है आपने दुनिया बदल दी? आरव ने कंधे उचकाकर कहा, नहीं, लेकिन मैंने खुद को बदल लिया, और शायद वही सबसे बड़ी दुनिया होती है। उसने आंखें बंद की और कहा, दुनिया ने मुझे हर कदम पर ठुकराया, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एक दीपक था जो न दूसरों से जला था न दूसरों से बुझा। वो दीपक मेरी पहचान था, और वही दीपक अब तुम्हें दिखा रहा हूं। उस रात आरव शांत हो गया, लेकिन अगली सुबह उसकी एक मूर्ति राष्ट्रपति ने भारत की आत्मा कहकर उद्घाटित की। कहानी की आत्मा तुम्हारे अंदर अगर एक दीपक जलता है तो पूरी दुनिया की रात भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि दुनिया तुम्हें क्या कहती है, बल्कि इस बात से बनती है कि तुम खुद को कैसे तराशते हो। जो अपनी ठोकरों को मंदिर बना लेता है, दुनिया उसी के चरणों में एक दिन सिर झुकाती है। जोश से बोलो। बहुत साल बीत चुके थे। आरव अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी कहानी अब भी जिंदा थी। उन मूर्तियों में जिनके चेहरे पर ध्यान था, गहराई थी और एक मौन शांति। लेकिन इस कहानी का अंत वहां नहीं हुआ। कहानी की असली आग तो अब रवि में थी, आरव के एक शिष्य में जिसे दुनिया कभी गिना ही नहीं। रवि आरव का सबसे चुप शिष्य था। न बोलता, न सवाल करता, बस हर रोज मिट्टी उठाता, गूंथता और फिर छांट देता। लोगों ने कहा, यह तो बस मजदूर है, इसे कला नहीं आती। लेकिन रवि के हाथों में कांपती थी एक लहर, वो लहर जो आरव की आत्मा से उठती थी। कभी कभी मौन भी एक भाषा बन जाता है, अगर तुम उसे जीना सीख जाओ। अध्याय जलने की कला। एक दिन पूरी कार्यशाला में आग लग गई। सभी मूर्तियां राख हो गईं। शिष्य रोने लगे। लोग कहने लगे, अब सब खत्म। पर रवि मुस्कुराया। उसने एक मुट्ठी राख उठाई और कहा, यह राख नहीं है, यह इतिहास है, और जहां इतिहास जलता है वहां भविष्य जन्म लेता है। रात भर उसने उसी राख से एक नई मूर्ति बनाई। वो न सुंदर थी, न चमकदार, लेकिन उसमें था कुछ जो किसी किताब में नहीं, किसी बाजार में नहीं। अध्याय। वो जो चुप रहता है। शहर में एक बार फिर एक प्रदर्शनी लगी। बड़े बड़े कलाकार, विदेशी कलाकृतियां, महंगे पत्थर, और एक कोने में एक सादी सी राख से बनी मूर्ति रवि की। लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए। ये क्या है? मिट्टी और राख से मूर्ति? कौन खरीदेगा इसे? पर एक विदेशी महिला वहां रुकी। उसने मूर्ति को एकटक देखा। उसके आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, इस चेहरे में वो दिखता है जो मेरी आत्मा में छुपा था, टूटन, लेकिन फिर भी उठ खड़ा होना। उसने उस मूर्ति को $10,000 में खरीदा, और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा बन गया।
अध्याय। आवाज जो दीवारों से टकराई। रवि अब मशहूर हो रहा था, लेकिन वो मंचों पर नहीं गया, पुरस्कारों को नहीं अपनाया। लोग पूछते, तुम बोलते क्यों नहीं? अब तो तुम्हारा समय है। रवि ने पहली बार उत्तर दिया, मैं वो नहीं बनना चाहता जिसे सिर्फ तब सुना जाए जब वो ऊंचा बोले। मैं वो बनना चाहता हूं जिसे उसकी खामोशी भी बुलंद लगे। अंतिम अध्याय। तिल तिल कर बनता है ईश्वर। एक रात रवि गांव लौटा। वही पुरानी झोपड़ी, वही मंदिर, वही टूटी गली। वह चुपचाप आरव की समाधि के पास बैठ गया और कहने लगा, गुरुदेव, आपने सिखाया था कि हर मूर्ति पहले मन में बनती है। मैंने सीखा कि हर इंसान भी एक मूर्ति है जिसे दुनिया तोड़ती है पर समय तराशता है, और जब खुद को तराशना आ जाए तब इंसान खुद ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाता है। उस रात रवि ने जो आखिरी मूर्ति बनाई वो खुद उसकी ही आकृति थी, लेकिन उस मूर्ति में जो भाव था वो सिर्फ कला नहीं, आत्मज्ञान था। कहानी की आत्मा, द ट्रू मॉरल, जिसे दुनिया नहीं जानती वो भी खुद को जानकर दुनिया को बदल सकता है। हर वो व्यक्ति जिसे तुम कमजोर समझते हो शायद एक दिन तुम्हें ताकत का मतलब सिखा दे। खामोशी में जो ताकत है वो शोर में नहीं होती। जो राख से उठता है वो आग से नहीं डरता। अब जो खुद से डर रहा है, जो टूट कर बैठ गया है, जो सोचता है कि मुझ में क्या खास है, उसे बस इतना कहना है, तू वही है जिसे दुनिया नहीं जानती, पर एक दिन तेरी कहानी विश्व की सबसे महान प्रेरणा कहलाएगी। जब रवि ने राख से खुद की आकृति बनाई थी तब वह पहली बार अपने सबसे करीब गया था, लेकिन उस रात उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने उस मूर्ति को देखा और अचानक रो पड़ा। मैंने खुद को तराशा, फिर भी अधूरा हूं। मैंने दुनिया को दिखा दिया कि मैं कुछ हूं, फिर भी अंदर खाली हूं। उसके शिष्य पास आए और बोले, गुरुदेव, आपने तो खुद को मूर्तियों में अमर कर दिया। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैंने अभी तक सिर्फ छाया घड़ी है। असली रूप तो अभी भी भीतर ही छिपा है। हर इंसान एक अधूरी मूर्ति है और ईश्वर उसे तिल तिल कर तराशता है। अध्याय। टूटी मूर्तियों का मेला। रवि ने एक निर्णय लिया। अब वह अपना नाम मिटा देगा। उसने अपने नाम के नीचे लिखा, गुमनाम शिल्पी, और अपनी कार्यशाला का नाम रखा, अधूरी मूर्तियों का मंदिर। अब वह सिर्फ अधूरी मूर्तियां बनाता था, जिनके हाथ अधूरे हों, चेहरे आधे हों, आंखें बंद हों, लेकिन जिनमें एक अनकही आग छिपी हो। लोग आए, देखने लगे। किसी ने कहा, इन अधूरी मूर्तियों का क्या मूल्य है? रवि ने धीरे से उत्तर दिया, इंसान को जब तक खुद की अधूरी तस्वीर नहीं दिखती तब तक वो संपूर्ण बनने की कोशिश ही नहीं करता। अध्याय। अंधकार में बैठा संत। एक दिन रात को एक युवक कार्यशाला में आया। वो गुस्से में था, हताश था और टूट चुका था। उसने कहा, मैंने सब किया, नौकरी, रिश्ते, पैसा, फिर भी खाली हूं। क्या मैं भी अधूरी मूर्ति हूं? रवि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, तू तो अभी सिर्फ मिट्टी है। जिस दिन तू खुद को तपने देगा उसी दिन से तेरा निर्माण शुरू होगा। युवक रो पड़ा और अगले दिन से वो भी उसी राख और मिट्टी को छूने लगा, जो अब उसके लिए ईश्वर से कम नहीं थी। अध्याय। दीपक जो खुद को जलाए। समय बीतता गया। रवि अब बूढ़ा हो चला था, पर उसकी आंखें अब भी बच्चों की तरह चमकती थीं। वो रोज कार्यशाला में आता और हर मूर्ति को देखकर कहता, ये देखो, इसका चेहरा अधूरा है, लेकिन इसके भीतर वो बात है जो पूरी दुनिया के पत्थर में नहीं, क्योंकि ये खुद को गढ़ने की प्रक्रिया में है, और वही प्रक्रिया ईश्वर है। एक दिन एक प्रसिद्ध मूर्तिकार आया और बोला, रवि, तुम्हारी मूर्तियां अधूरी होते हुए भी दुनिया के सबसे महान भाव देती हैं। क्यों नहीं तुम इन्हें पूरा करते? रवि हंस पड़ा और बोला, अगर मैंने इन्हें पूरा कर दिया तो ये इंसान नहीं रहेंगी, ईश्वर बन जाएंगी। रवि की मृत्यु के बाद उसकी कार्यशाला एकदम शांत हो गई थी, जैसे किसी मंदिर का दीपक बुझ गया हो और वहां केवल राख बची हो। लेकिन उस राख में कुछ था। वो सिर्फ जली हुई मिट्टी नहीं थी, वो संघर्ष की बची हुई चमक थी। उसी राख में बैठा था रवि का सबसे शांत, सबसे कम बोलने वाला शिष्य, नील। नील बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसके अंदर जो पीड़ा थी वो शब्दों से नहीं, हथेलियों से बाहर आती थी। रवि के जाने के बाद किसी ने नील से कुछ नहीं कहा, न उसे बुलाया, न समझा, न सराहा, लेकिन नील रोज वहीं आता रहा, टूटी मूर्तियों के बीच, उन हाथों के स्पर्श को खोजता जो अब
वहां नहीं थे। लोग कहते थे अब सब खत्म हो गया है, अब वो बात नहीं रही। लेकिन नील की आंखों में अब वो बात जन्म ले रही थी, जो कभी उसने देखी नहीं थी, पर महसूस जरूर की थी। अब नील ने खुद को गढ़ना शुरू किया। कोई उसे बताने वाला नहीं था कि क्या बनाना है, कोई उसे सिखाने वाला नहीं था कि कैसे बनाना है। लेकिन यही तो असली तप था, जब कोई तुम्हें तराशने ना आए, तब खुद को हथौड़े की तरह चलाना। नील ने हर मूर्ति में अब खुद को रखा। वो अब ईश्वर नहीं बना रहा था, वो सब बना रहा था जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती थी। एक अधूरी मां, एक टूटा सैनिक, एक जलती हुई बच्ची, एक बूढ़ा जिसके चेहरे पर कोई न पहचान पाता कि वो रो रहा है या हंस रहा है। लोगों ने पहली बार मूर्तियों में इंसान देखा। वो चौंक गए, हिल गए और फिर रुक गए। एक स्त्री ने कहा, इन मूर्तियों में तो हमारी सच्चाई है, ये तो मंदिर की शोभा नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है। नील चुप रहा। वो पहले से ही जानता था कि जब तक तुम अपने दर्द को पत्थर में नहीं ढालते, तब तक लोग समझते ही नहीं कि दर्द की शक्ल कैसी होती है। अब लोग नील को भी संत कहने लगे, पर नील वही कहता जो रवि कहा करता था, मैं संत नहीं, मैं सिर्फ शिल्पकार हूं। मैं ईश्वर नहीं बना रहा, मैं इंसान को उसका चेहरा दिखा रहा हूं। एक दिन एक अमीर आदमी उसके पास आया और बोला, मुझे शांति चाहिए, मुझे एक ऐसी मूर्ति दो जो मेरे घर की सजावट बदल दे। नील ने उसे एक टूटी हुई, जली हुई अधूरी मूर्ति दी और कहा, इसे घर में नहीं, खुद के भीतर रख लेना, क्योंकि तेरे घर में जो सजा है वो बाहरी नहीं, अंदर की है। वो आदमी हैरान रह गया, पर चला गया। और सालों बाद उसने कबूल किया कि वही मूर्ति उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गई। नील अब उम्र के उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां शरीर जवाब देने लगता है, पर आत्मा तेज हो जाती है। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन जब वो मिट्टी छूता तो वो मिट्टी स्थिर हो जाती। उसने अपने आखिरी दिनों में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनानी शुरू की। एक ऐसी मूर्ति जो न देवी थी, न देवता, न राजा थी, न रानी। वो सिर्फ एक सामान्य चेहरा था, जिसके माथे पर चिंता थी, आंखों में ठहराव और होंठों पर मौन। लोग पूछते, ये कौन है? नील सिर्फ मुस्कुराता और कहता, ये तुम हो। एक दिन वो मूर्ति भी अधूरी रह गई, और उसी दिन नील ने आंखें बंद कर लीं। कोई शोर नहीं था, कोई जश्न नहीं, लेकिन उसकी सारी मूर्तियां दीवारों से उतरकर लोगों के जीवन में बस गईं। आज भी उसकी मूर्तियों को लोग अधूरी कहते हैं, लेकिन जब कोई थका हारा व्यक्ति उन्हें देखता है, तो वो उन अधूरी आकृतियों में खुद को पूरा होता महसूस करता है। क्योंकि सच तो यही है, हर इंसान अधूरा है। पर वो अधूरापन ही तो वो सच है जिससे हम संपूर्ण बनने की कोशिश करते हैं। जो खुद को खुद तराशता है, वही असली मूर्तिकार है। जो हर दिन अपने टूटे हिस्सों को जोड़कर खड़ा होता है, वही असली कलाकार है। और जो अपने ही दर्द से दूसरों को रोशनी देता है, वही सच्चा ईश्वर है। अब तुम सोचो, क्या तुम भी कभी टूटी हुई मूर्ति की तरह महसूस हुए हो? क्या तुम्हें भी कभी लगा है कि अब कोई राह नहीं? तो याद रखना, जिस दिन तुम खुद को तराशना शुरू कर दो, उसी दिन से तुम्हारा मंदिर बनना भी शुरू हो जाता है। तुम भी अधूरे हो, मैं भी अधूरा हूं, लेकिन इस अधूरेपन में जो तप है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। यही वो गाथा है जो हर महान आत्मा ने जी है, बिना किसी नाम के, बिना किसी शोहरत के, लेकिन अनंत प्रेरणा बनकर। कांच का मन और पत्थर की दुनिया। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां ना शोर सुनाई देता है, न ही कोई रास्ता दिखता है। सिर्फ एक चुप्पी होती है, बहुत भारी, बहुत गहरी। ऐसे ही एक गांव में जन्मा था आरव, एक बेहद शांत, गहराई से सोचने वाला और भीड़ से अलग एक बच्चा। बचपन से ही वह लोगों के प्रश्न नहीं, उनके मौन समझता था। उसका मन कांच की तरह पारदर्शी था, भावनाओं को गहराई से सोखता था। लोग उसे अजीब कहते कहते ये कुछ नहीं करेगा, बहुत सोचता है, कम करता है, दुनिया को ऐसे नहीं जीतते आरव। पर आरव चुप रहता, शायद इसलिए क्योंकि वो जानता था कि जब उत्तरों से भरोसा टूटता है, तब मौन ही मार्गदर्शक बनता है। तो दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप इसे अधूरा छोड़ देते हो, तो सिर्फ एक वीडियो नहीं छूटती, हमारी मेहनत, हमारा प्यार, हमारी कोशिश भी अधूरी रह जाती है, जो हमने सिर्फ आपके लिए की थी। अगर आपको हमारा काम, हमारी आवाज, हमारी कोशिश जरा भी अच्छी लगे, तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अब चलिए बात शुरू करते हैं। पहला अध्याय, पत्थर का चेहरा। आरव का पिता गांव का पत्थर तराशने वाला कलाकार था।
उसके हाथों से बने शिवलिंग दूर दूर के मंदिरों में स्थापित होते थे। लेकिन एक रात भारी बरसात में उसके पिता की मौत हो गई, नदी पार करते हुए। और अगले दिन से ही हर किसी की नजरों में आरव की कीमत भी डूब गई। अब वो कलाकार का बेटा नहीं, अनाथ लड़का बन गया था। स्कूल के शिक्षक उसे अनदेखा करते, दोस्त उसे छोड़ गए। जो पहले उसे शांत प्रतिभाशाली कहते थे, अब वहीं उसे बेकार कहते थे। एक दिन गांव के मेले में आरव ने देखा कि उसका पिता का तराशा हुआ शिवलिंग हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। वो वहीं बैठ गया और सोचता रहा, जिस हाथ ने इसे गढ़ा, उसे आज कोई नहीं पूछता। क्या यही है दुनिया? और उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, दुनिया उन पत्थरों की पूजा करती है जिनमें भाव दिखते हैं, लेकिन उन हाथों को भूल जाती है जो भाव गढ़ते हैं। वो रात उसकी सोच को बदल गई और वो अब सिर्फ देखने वाला नहीं, समझने वाला बन गया। दूसरा अध्याय, तप और ठोकर। आरव ने स्कूल छोड़ दिया। उसके पास न किताबें थीं, न सपने, लेकिन उसके पास एक चीज थी, दर्द की भूख। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर खेतों में मजदूरी करता, दोपहर को गांव के मंदिर में साफ सफाई और रात में अकेले बैठकर चुपचाप मिट्टी से मूर्तियां बनाता। कई बार भूखा सोया, कई बार ठोकरें खाईं, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। वो जानता था, जो अकेले चलना सीख जाता है, उसके कदमों की आवाज एक दिन पूरी दुनिया सुनती है। धीरे धीरे उसकी मिट्टी की मूर्तियों में एक अजीब सी शांति आने लगी। गांव के पंडित ने एक दिन कहा, बेटा, ये जो तूने बनाया है, ये मिट्टी नहीं, तपस्वी की आत्मा है। उस दिन आरव ने जाना, तप किसी मंदिर में नहीं होता, वो तो हर उस व्यक्ति में होता है जो हर रोज खुद से लड़ता है। तीसरा अध्याय, हार और आग। एक दिन आरव शहर गया, अपनी मूर्तियां लेकर। वह 18 साल का हो चुका था और उसके हाथ में मेहनत, आंखों में विश्वास और कंधों पर जिम्मेदारी थी। वह 20 दुकानों पर गया। सबने हंसकर कहा, यह तो बच्चों की मिट्टी जैसी है, कला नहीं, मजाक है। किसी ने उसे बाहर निकाल दिया। किसी ने कहा, गांव के लोग कला नहीं समझते, यहां तुम्हारी जगह नहीं है। आरव थक गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने एक पुराने मंदिर के बाहर अपनी एक छोटी सी मूर्ति रख दी, बिना किसी नाम के। अगले दिन मंदिर में भीड़ थी। लोग उस मूर्ति को देखकर चकित थे। एक बूढ़ी महिला ने कहा, इतनी सच्चाई है इस चेहरे में, जैसे कोई वर्षों ध्यान में बैठा हो। लोग पूछने लगे, किसने बनाया? और फिर वही शहर जिसने उसे ठुकराया था, वही शहर उसके नाम की तलाश में लग गया। और आरव उस भीड़ से दूर एक कोने में बैठा था, मुस्कुरा रहा था। चौथा अध्याय, अंतर्मन का सूरज। आरव ने धीरे धीरे एक छोटी सी कार्यशाला बनाई। न फैक्ट्री, न मशीनें, बस मिट्टी, पानी और मन की ऊर्जा। उसने गांव के उन बच्चों को साथ लिया जिन्हें स्कूल ने निकाला था, जिन्हें दुनिया ने बेकार समझा था। हर बच्चे को वो यही सिखाता, मिट्टी गंदी नहीं होती अगर उसमें तुम अपना मन मिला सको। तुम्हारा अतीत तुम्हारा चेहरा नहीं है, तुम्हारा तप ही तुम्हारी पहचान है। कुछ ही वर्षों में आरव की मूर्तियां भारत के राष्ट्रपति भवन, जापान के बुद्ध म्यूजियम और यूरोप के मठों तक पहुंचने लगीं। लेकिन उसने कभी अपने नाम की मुहर नहीं लगाई। लोग पूछते, तुम इतना कर रहे हो, फिर भी गुमनाम क्यों रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, नाम वो लोग तलाशते हैं जो खुद से भागते हैं। मुझे मेरी तलाश मिल गई है। पांचवां अध्याय, वो दीपक जो बुझा नहीं। 60 साल की उम्र में जब आरव वृद्ध हो चुका था, एक पत्रकार ने उससे पूछा, क्या आपको लगता है आपने दुनिया बदल दी? आरव ने कंधे उचकाकर कहा, नहीं, लेकिन मैंने खुद को बदल लिया, और शायद वही सबसे बड़ी दुनिया होती है। उसने आंखें बंद की और कहा, दुनिया ने मुझे हर कदम पर ठुकराया, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एक दीपक था जो न दूसरों से जला था, न दूसरों से बुझा। वो दीपक मेरी पहचान था, और वही दीपक अब तुम्हें दिखा रहा हूं। उस रात आरव शांत हो गया, लेकिन अगली सुबह उसकी एक मूर्ति राष्ट्रपति ने भारत की आत्मा कहकर उद्घाटित की। कहानी की आत्मा तुम्हारे अंदर अगर एक दीपक जलता है, तो पूरी दुनिया की रात भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि दुनिया तुम्हें क्या कहती है, बल्कि इस बात से बनती है कि तुम खुद को कैसे तराशते हो। जो अपनी ठोकरों को मंदिर बना लेता है, दुनिया उसी के चरणों में एक दिन सिर झुकाती है। जॉश से बोलो। बहुत साल बीत चुके थे। आरव अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी कहानी अब भी जिंदा थी। उन मूर्तियों में जिनके चेहरे पर ध्यान था,
गहराई थी और एक मौन शांति। लेकिन इस कहानी का अंत वहां नहीं हुआ। कहानी की असली आग तो अब रवि में थी, आरव के एक शिष्य में, जिसे दुनिया कभी गिना ही नहीं। रवि आरव का सबसे चुप शिष्य था। न बोलता, न सवाल करता, बस हर रोज मिट्टी उठाता, गूंथता और फिर छांट देता। लोगों ने कहा, यह तो बस मजदूर है, इसे कला नहीं आती। लेकिन रवि के हाथों में कांपती थी एक लहर, वो लहर जो आरव की आत्मा से उठती थी। कभी कभी मौन भी एक भाषा बन जाता है, अगर तुम उसे जीना सीख जाओ। अध्याय जलने की कला। एक दिन पूरी कार्यशाला में आग लग गई। सभी मूर्तियां राख हो गईं। शिष्य रोने लगे। लोग कहने लगे, अब सब खत्म। पर रवि मुस्कुराया। उसने एक मुट्ठी राख उठाई और कहा, यह राख नहीं है, ये इतिहास है। और जहां इतिहास जलता है, वहां भविष्य जन्म लेता है। रात भर उसने उसी राख से एक नई मूर्ति बनाई। वो न सुंदर थी, न चमकदार, लेकिन उसमें था कुछ जो किसी किताब में नहीं, किसी बाजार में नहीं। अध्याय। वो जो चुप रहता है। शहर में एक बार फिर एक प्रदर्शनी लगी। बड़े बड़े कलाकार, विदेशी कलाकृतियां, महंगे पत्थर और एक कोने में एक सादी सी राख से बनी मूर्ति, रवि की। लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए। ये क्या है? मिट्टी और राख से मूर्ति? कौन खरीदेगा इसे? पर एक विदेशी महिला वहां रुकी। उसने मूर्ति को एकटक देखा। उसके आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, इस चेहरे में वो दिखता है जो मेरी आत्मा में छुपा था। टूटन, लेकिन फिर भी उठ खड़ा होना। उसने उस मूर्ति को $10,000 में खरीदा। और उसके बाद जो हुआ, वो सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा बन गया। अध्याय। आवाज जो दीवारों से टकराई। रवि अब मशहूर हो रहा था, लेकिन वो मंचों पर नहीं गया, पुरस्कारों को नहीं अपनाया। लोग पूछते, तुम बोलते क्यों नहीं? अब तो तुम्हारा समय है। रवि ने पहली बार उत्तर दिया, मैं वो नहीं बनना चाहता जिसे सिर्फ तब सुना जाए जब वो ऊंचा बोले। मैं वो बनना चाहता हूं जिसे उसकी खामोशी भी बुलंद लगे। अंतिम अध्याय। तिल तिल कर बनता है ईश्वर। एक रात रवि गांव लौटा। वही पुरानी झोपड़ी, वही मंदिर, वही टूटी गली। वह चुपचाप आरव की समाधि के पास बैठ गया और कहने लगा, गुरुदेव, आपने सिखाया था कि हर मूर्ति पहले मन में बनती है। मैंने सीखा कि हर इंसान भी एक मूर्ति है, जिसे दुनिया तोड़ती है, पर समय तराशता है। और जब खुद को तराशना आ जाए, तब इंसान खुद ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाता है। उस रात रवि ने जो आखिरी मूर्ति बनाई, वो खुद उसकी ही आकृति थी। लेकिन उस मूर्ति में जो भाव था, वो सिर्फ कला नहीं, आत्मज्ञान था। कहानी की आत्मा, द ट्रू मॉरल। जिसे दुनिया नहीं जानती, वो भी खुद को जानकर दुनिया को बदल सकता है। हर वो व्यक्ति जिसे तुम कमजोर समझते हो, शायद एक दिन तुम्हें ताकत का मतलब सिखा दे। खामोशी में जो ताकत है, वो शोर में नहीं होती। जो राख से उठता है, वो आग से नहीं डरता। अब जो खुद से डर रहा है, जो टूट कर बैठ गया है, जो सोचता है कि मुझ में क्या खास है, उसे बस इतना कहना है, तू वही है जिसे दुनिया नहीं जानती। पर एक दिन तेरी कहानी विश्व की सबसे महान प्रेरणा कहलाएगी। जब रवि ने राख से खुद की आकृति बनाई थी, तब वह पहली बार अपने सबसे करीब गया था। लेकिन उस रात उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने उस मूर्ति को देखा और अचानक रो पड़ा। मैंने खुद को तराशा, फिर भी अधूरा हूं। मैंने दुनिया को दिखा दिया कि मैं कुछ हूं, फिर भी अंदर खाली हूं। उसके शिष्य पास आए और बोले, गुरुदेव, आपने तो खुद को मूर्तियों में अमर कर दिया। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैंने अभी तक सिर्फ छाया घड़ी है। असली रूप तो अभी भी भीतर ही छिपा है। हर इंसान एक अधूरी मूर्ति है और ईश्वर उसे तिल तिल कर तराशता है। अध्याय। टूटी मूर्तियों का मेला। रवि ने एक निर्णय लिया। अब वह अपना नाम मिटा देगा। उसने अपने नाम के नीचे लिखा, गुमनाम शिल्पी, और अपनी कार्यशाला का नाम रखा, अधूरी मूर्तियों का मंदिर। अब वह सिर्फ अधूरी मूर्तियां बनाता था, जिनके हाथ अधूरे हों, चेहरे आधे हों, आंखें बंद हों, लेकिन जिनमें एक अनकही आग छिपी हो। लोग आए, देखने लगे। किसी ने कहा, इन अधूरी मूर्तियों का क्या मूल्य है? रवि ने धीरे से उत्तर दिया, इंसान को जब तक खुद की अधूरी तस्वीर नहीं दिखती, तब तक वो संपूर्ण बनने की कोशिश ही नहीं करता। अध्याय। अंधकार में बैठा संत। एक दिन रात को एक युवक कार्यशाला में आया। वो गुस्से में था, हताश था और टूट चुका था। उसने कहा, मैंने सब किया,
नौकरी, रिश्ते, पैसा, फिर भी खाली हूं। क्या मैं भी अधूरी मूर्ति हूं? रवि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, तू तो अभी सिर्फ मिट्टी है। जिस दिन तू खुद को तपने देगा, उसी दिन से तेरा निर्माण शुरू होगा। युवक रो पड़ा और अगले दिन से वो भी उसी राख और मिट्टी को छूने लगा, जो अब उसके लिए ईश्वर से कम नहीं थी। अध्याय दीपक जो खुद को जलाए। समय बीतता गया। रवि अब बूढ़ा हो चला था, पर उसकी आंखें अब भी बच्चों की तरह चमकती थीं। वो रोज कार्यशाला में आता और हर मूर्ति को देखकर कहता, ये देखो, इसका चेहरा अधूरा है, लेकिन इसके भीतर वो बात है जो पूरी दुनिया के पत्थर में नहीं, क्योंकि ये खुद को गढ़ने की प्रक्रिया में है, और वही प्रक्रिया ईश्वर है। एक दिन एक प्रसिद्ध मूर्तिकार आया और बोला, रवि, तुम्हारी मूर्तियां अधूरी होते हुए भी दुनिया के सबसे महान भाव देती हैं। क्यों नहीं तुम इन्हें पूरा करते? रवि हंस पड़ा और बोला, अगर मैंने इन्हें पूरा कर दिया तो ये इंसान नहीं रहेंगी, ईश्वर बन जाएंगी। रवि की मृत्यु के बाद उसकी कार्यशाला एकदम शांत हो गई थी, जैसे किसी मंदिर का दीपक बुझ गया हो और वहां केवल राख बची हो। लेकिन उस राख में कुछ था। वो सिर्फ जली हुई मिट्टी नहीं थी, वो संघर्ष की बची हुई चमक थी। उसी राख में बैठा था रवि का सबसे शांत, सबसे कम बोलने वाला शिष्य, नील। नील बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसके अंदर जो पीड़ा थी, वो शब्दों से नहीं, हथेलियों से बाहर आती थी। रवि के जाने के बाद किसी ने नील से कुछ नहीं कहा, न उसे बुलाया, न समझा, न सराहा। लेकिन नील रोज वहीं आता रहा, टूटी मूर्तियों के बीच, उन हाथों के स्पर्श को खोजता जो अब वहां नहीं थे। लोग कहते थे, अब सब खत्म हो गया है, अब वो बात नहीं रही। लेकिन नील की आंखों में अब वो बात जन्म ले रही थी, जो कभी उसने देखी नहीं थी, पर महसूस जरूर की थी। अब नील ने खुद को गढ़ना शुरू किया। कोई उसे बताने वाला नहीं था कि क्या बनाना है, कोई उसे सिखाने वाला नहीं था कि कैसे बनाना है। लेकिन यही तो असली तप था, जब कोई तुम्हें तराशने ना आए, तब खुद को हथौड़े की तरह चलाना। नील ने हर मूर्ति में अब खुद को रखा। वो अब ईश्वर नहीं बना रहा था, वो अब वो सब बना रहा था जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती थी। एक अधूरी मां, एक टूटा सैनिक, एक जलती हुई बच्ची, एक बूढ़ा जिसके चेहरे पर कोई न पहचान पाता कि वो रो रहा है या हंस रहा है। लोगों ने पहली बार मूर्तियों में इंसान देखा। वो चौंक गए, हिल गए और फिर रुक गए। एक स्त्री ने कहा, इन मूर्तियों में तो हमारी सच्चाई है, ये तो मंदिर की शोभा नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है। नील चुप रहा। वो पहले से ही जानता था कि जब तक तुम अपने दर्द को पत्थर में नहीं ढालते, तब तक लोग समझते ही नहीं कि दर्द की शक्ल कैसी होती है। अब लोग नील को भी संत कहने लगे, पर नील वही कहता जो रवि कहा करता था, मैं संत नहीं, मैं सिर्फ शिल्पकार हूं। मैं ईश्वर नहीं बना रहा, मैं इंसान को उसका चेहरा दिखा रहा हूं। एक दिन एक अमीर आदमी उसके पास आया और बोला, मुझे शांति चाहिए, मुझे एक ऐसी मूर्ति दो जो मेरे घर की सजावट बदल दे। नील ने उसे एक टूटी हुई, जली हुई अधूरी मूर्ति दी और कहा, इसे घर में नहीं, खुद के भीतर रख लेना, क्योंकि तेरे घर में जो सजा है वो बाहरी नहीं, अंदर की है। वो आदमी हैरान रह गया, पर चला गया, और सालों बाद उसने कबूल किया कि वही मूर्ति उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गई। नील अब उम्र के उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां शरीर जवाब देने लगता है, पर आत्मा तेज हो जाती है। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन जब वो मिट्टी छूता तो वो मिट्टी स्थिर हो जाती। उसने अपने आखिरी दिनों में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनानी शुरू की। एक ऐसी मूर्ति जो न देवी थी, न देवता, न राजा थी, न रानी। वो सिर्फ एक सामान्य चेहरा था, जिसके माथे पर चिंता थी, आंखों में ठहराव और होठों पर मौन। लोग पूछते, ये कौन है? नील सिर्फ मुस्कुराता और कहता, ये तुम हो। एक दिन वो मूर्ति भी अधूरी रह गई, और उसी दिन नील ने आंखें बंद कर लीं। कोई शोर नहीं था, कोई जश्न नहीं, लेकिन उसकी सारी मूर्तियां दीवारों से उतरकर लोगों के जीवन में बस गईं। आज भी उसकी मूर्तियों को लोग अधूरी कहते हैं, लेकिन जब कोई थका हारा व्यक्ति उन्हें देखता है, तो वो उन अधूरी आकृतियों में खुद को पूरा होता महसूस करता है। क्योंकि सच तो यही है, हर इंसान अधूरा है, पर वो अधूरापन ही तो वो सच है जिससे हम संपूर्ण बनने की कोशिश करते हैं। जो खुद को